हरिओम। अभी इस 21वीं सदी के महान युग में जहाँ पर लोगों का कहना है कि सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सबको अधिकार है। पहले भी सबको स्वतंत्रता थी, पहले भी सबको अधिकार था, आज भी सबको है, कल भी रहे। जिसमें बोलने का सामर्थ्य है उसको अधिकार है। वीर भोग्यम वसुंधरा, इस धरती पर वही जीवित रहता है जो हर प्रकार से जनबल, धनबल, इन सभी चीज़ों से बलवान है। मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था, कोई सज्जन है तो गाय के गोबर का उपहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। गाय का गोबर लगा करके थाली में रख करके चॉकलेट डे की बधाई दे रहे थे। आपको क्या लगता है ये सब करके? और उस पर वो भी कुछ लगा रखा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो भी लगा रखा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है बाबा साहब से कुछ उनका ऐसा जुड़ाव हो। पर बाबा साहब की भाषाओं में तो मुझे केवल शिक्षा नज़र आती है। कोई मजाक, कोई उपहास, किसी का अपमान, ऐसा तो मैंने आज तक उनके बारे में नहीं सुना है कि किसी के साथ उन्होंने ऐसा कुछ व्यवहार किया हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गाय के गोबर को इस तरीके से उसका मजाक बना करके, उसका उपहास करके आप कोई बहुत अच्छा काम कर लेंगे, बड़ा नाम हो जाएगा आपका, या बड़ी उन्नति पा जाएंगे, यश कीर्ति वैभव आपका बढ़ जाएगा? ऐसा कुछ आपको लगता है? कुछ नहीं है। गाय का अपमान करने वाले, हर चीज का जो अच्छी है उसका अपमान करने वाले, बुरी चीजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले, वो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। किसी के लिए गाय माँ का रूप होती है, उसे वात्सल्य का अनुभव होता है गाय के साथ रह करके। माँ जैसा प्यार वो महसूस करता है, तो उसके लिए वो देवी हो सकती है, किसी के लिए वो केवल एक पशु हो सकती है। तो ये तो मनुष्य के अपनी सोच पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से, किसके बारे में क्या सोचता है। आपके इस प्रकार से गाय पर, देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर जो ये मजाक उपहास है, आप सोचो कि लोग इससे दूर हो जाएंगे, ये भी आपकी गलत फहमी है। जब आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, जब आप किसी का विरोध करते हैं, तो जिसका आप विरोध कर रहे होते हैं वो और सक्रिय होता है। तो जब आप गाय के गोबर का, गाय के गोमूत्र का अपमान कर रहे हैं, तो शायद आप ये नहीं समझते कि लोगों के भीतर जो चीज़ें गाय को लेकर के जो सकारात्मक सोच है, वो सोचो कि आपकी बातें करने से उनकी सोचों पे कोई असर पड़ जाए, उनकी सोच पर कोई असर पड़ जाए, तो वो गलत असर तो नहीं, लेकिन गाय के प्रति और श्रद्धा उनके भीतर बढ़ने लग जाएगी। जो गाय को केवल एक पशु मानते हैं, वो आपकी बातों से थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं। और आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का साथ में चित्र वगैरह लगाया, ये सब चीज़ें, तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन यह शूद्र समाज, या कह दो कि जितने भी उस तरीके की विचारधारा जो लोगों के मन में आई हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, बाबा साहब ने हर उस व्यक्ति के लिए सब कुछ किया है जो कमज़ोर है, शोषित है, वंचित है, निर्वासित है, जिसका सम्मान नहीं समाज में। बाबा साहब उसके लिए एक वरदान के रूप में आए।
और बाबा साहेब का एक शब्द मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है। बाबा साहेब तो कहते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके दिमाग में केवल गाय का गोबर आ रहा है। बाबा साहब से बड़ा लगाव है आपको, भगवान बुद्ध से बहुत लगाव है आपको, पर बुद्ध आपके दिमाग में नहीं है, बाबा साहब आपके दिमाग में नहीं है। अब मुझे बताओ, गौ भक्तों के दिमाग में गोबर है या आपके दिमाग में गोबर है? गौ भक्त तो जैसे पहले थे वैसे आज हैं, भविष्य में वैसे रहेंगे, क्योंकि उनका अपना आनंद है गाय के साथ में। तुम्हारा आनंद है उनकी आलोचना करने में, उनकी बुराई करने में। इससे पता चलता है कि गोबर उनके दिमाग में नहीं, गोबर आपके दिमाग में है। यदि लोगों की बुराई की जगह पर बाबा साहब आपके दिमाग में आ जाएं, बाबा साहब की शिक्षा आपके दिमाग में आ जाए, गौतम बुद्ध आपके हृदय में उतर जाएं, तो आपकी सारी समस्याएं, सारा जो दुख एक लंबे समय से जो लोगों ने महसूस किया है, अपमान, दुर्वाद, दुर्विकार, ऐसी चीज़ों को जिन्होंने महसूस किया है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं, धीरे धीरे वही चीज़ें ताकतवर हो जाती हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने गाय के गोबर का उपहास किया। इससे गौ भक्तों के अंदर एक अलग ऊर्जा जगेगी। लेकिन आपका क्या होगा? आप केवल गोबर तक ही सीमित रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जितना आप प्रेम करते होंगे बाबा साहब से, उससे कहीं 2 गुना मैं प्रेम करता हूँ बाबा साहब से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस देश में रहने वाले लोगों के लिए। गरीबों की आवाज़ उठाई उन्होंने, वंचितों की आवाज़ उठाई, अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने। धन्य है महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सबको अपनाने का पूर्ण प्रयास किया। तो यदि आप ये चाहते हैं कि समाज में सम्मान हो, उसके लिए अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। सम्मान के लिए तो शिक्षा की ज़रूरत है, योग्यता की ज़रूरत है। इसलिए शिक्षित बनो, योग्य बनो। इसी के साथ आप सभी लोगों को हर हर महादेव।